Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today we'll learn computer science of class 1. We are going to start our chapter 3. The name of chapter 3 is desktop and its components. Students, इस चैप्टर में हम विंडोज डेस्कटॉप और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 2 में विंडोज को ऑन करना सीख चुके हैं। चैप्टर 2 का नेम था टर्निंग योर कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ, तो उसमें हमने कंप्यूटर को ऑन एंड ऑफ करना सीखा। स्टूडेंट्स, जब एक कंप्यूटर मुकम्मल तौर पर ऑन हो जाता है तो एक फाइनल विंडो, फाइनल स्क्रीन जो अपीयर होती है सामने मॉनिटर स्क्रीन पर अपीयर होती है, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो अभी आपके कंप्यूटर सिस्टम पर जो स्क्रीन नज़र आ रही है ब्लू कलर का है और इसके दरमियान में ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लोगो है, तो इसे हम डेस्कटॉप कहेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि एक डेस्कटॉप क्या टर्म है। तो अ फाइनल स्क्रीन अपीयर्स एज शॉन इन योर कंप्यूटर स्क्रीन, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेस्कटॉप कहेंगे। डेस्कटॉप के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि लेफ़्ट साइड पे डिफरेंट छोटी छोटी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये पिक्चर्स आइकन्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आइकन्स। तो हर प्रोग्राम का अपना अलग आइकन होता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है स्टार्ट बटन, जो कि लोअर लेफ़्ट कॉर्नर भी होता है। इसके अलावा टास्क बार होती है, जिसके ऊपर डिफरेंट प्रोग्राम्स ओपन किए हुए उनकी डिटेल होती है। और इसके अलावा राइट कॉर्नर पे क्लॉक होती है, जहाँ पे डेट एंड डे मेंशन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा एक डेस्कटॉप जो है, एक कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद जो फाइनल स्क्रीन हमें नज़र आती है उसे हम डेस्कटॉप कहेंगे। डेस्कटॉप के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें आइकन्स हैं, स्टार्ट बटन है और टास्क बार एंड क्लॉक, ये इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो अब इन कंपोनेंट्स के बारे में हम तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइकन्स के बारे में। तो आइकन्स क्या है? अब ये जो छोटी छोटी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं इसे हम आइकन्स कहेंगे। तो आइकन्स में देखें, ये सबसे पहले ये जो है पॉइंटेड आइकन है, ये कंप्यूटर का है। तो इसमें कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और डाटा स्टोर्ड होता है। और इसी तरह अगर हम बाकी आइकन्स की बात करें तो इसमें से ये रिसाइकल बीन का आइकन है। रिसाइकल बीन में जो हम डाटा डिलीट कर देते हैं, जो फाइल्स या फोल्डर्स को डिलीट कर देते हैं, तो वो रिसाइकल बीन में मूव हो जाती हैं। और डिफरेंट प्रोग्राम्स की और आइकन्स भी शोन हैं। ये यूज़र आइकन है, ये मोज़िला फायरफॉक्स का आइकन है और नेटवर्किंग का आइकन है। तो इसी तरह हर प्रोग्राम का अपना अलग आइकन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी जो छोटी छोटी पिक्चर्स हैं ये प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करती हैं और इसे हम क्या नाम देते हैं, आइकन का। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टास्क बार के बारे में। टास्क बार के बारे में क्या है जी, ये जो मोस्ट बॉटम पे हमें एक स्ट्रिप नज़र आ रही होती है, इसे हम टास्क बार कहते हैं। अब टास्क बार में जब हम एक कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो हम एक टाइम में मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स ओपन किए होते हैं, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, विंडोज़ मीडिया प्लेयर एंड डिफरेंट फोल्डर्स, ये सारी जो एप्लीकेशन से एक टाइम में ओपन कर सकते हैं। तो जब मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन होंगी तो ये टास्क बार में शो हो जाती हैं। मतलब कौन कौन सा टास्क कंटिन्यू है या जिसको हम इजीली असेस कर सकते हैं, वो सारी टास्क बार में शो होती हैं। और टास्क बार के मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे एक स्टार्ट बटन होता है, ये देखिए। जब स्टार्ट बटन पे जब कर्सर मूव करता है तो स्टार्ट की ऑप्शन हाईलाइट हो गई है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके हम कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं। तो जब हम इस पे लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स बाहर भी शोन है, जिसमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पेंट की ऑप्शन भी इधर गिवन है और इसी तरह और ऑप्शंस भी हैं। अगर हमें रिक्वायर्ड प्रोग्राम यहाँ से ना मिले, अगर कोई हम प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ कि हम कैलकुलेटर ओपन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो हम
आल प्रोग्राम्स पे क्लिक करके तो सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर में मौजूद जो सारे प्रोग्राम्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं। ये स्क्रॉल बार है, इसके ज़रिए हम इसको ऊपर नीचे करके तो डिफरेंट प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट बटन से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स ओपन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आइकन्स के बारे में पढ़ा। ये जो स्मॉल पिक्चर्स हैं इसको हम आइकन्स कहते हैं, और ये जो बार नज़र आ रही है लंबी सी स्ट्रिप बॉटम पे उसे हम टास्क बार कहते हैं, और मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे जो बटन होता है उसे स्टार्ट बटन कहते हैं। और इसी तरह टास्क बार के मोस्ट राइट कॉर्नर पे जो इंफॉर्मेशन पैनल होता है वहाँ पे एक क्लॉक मेंशन होती है। क्लॉक पे टाइम आ रहा होता है और डेट आ रही होती है। ये देखें, जब कर्सर इधर मूव करता है तो वहाँ पर शो हो रहा है जी ट्यूसडे मई 5 एंड 2020। तो इस तरह क्लॉक के ज़रिए हम वक्त और टाइम का तयन वक्त और तारीख का तयन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके साथ एक ये छोटा सा और पैनल होता है, इसे हम नोटिफिकेशन पैनल कहते हैं। डिफरेंट ऐप्स के प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन इधर शो होते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा ये जो एक कर्सर है, एरो है, स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा है, जो एरो स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहा है जिसकी मदद से हम आइकन्स को या स्टार्ट बटन को, ये सारी टर्म्स को हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्सर। तो हम स्क्रीन पर डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट फीचर्स को पॉइंट आउट करने के लिए जो एरो यूज़ करते हैं उसे हम कर्सर कहते हैं, और इसे हम माउस के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, और इसे हम माउस कर्सर या माउस पॉइंटर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने टास्क बार के डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े, जिसमें से आइकन्स, स्टार्ट बटन, टास्क बार, क्लॉक एंड माउस कर्सर के बारे में हमने जाना। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। See you soon later. Allah Hafiz. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.